अगर शिव जी के मंदिर में आप विश्वास लेकर चले गए, शिव महापुराण की कथा में आप भरोसा लेकर चले गए, शिव जी की कथा में एक विश्वास को लेकर अगर आप चले गए, तो ये निश्चित है कि शंकर भगवान तुम्हारे विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे और तुम्हारी झोली भर कर देंगे। आप किस पर भरोसा कर रहे हो? आप किस पर भरोसा कर रहे हो, किस पर विश्वास कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कल जब आशीष हमको एक वीडियो दिखा रहे थे तो उसमें बता रहे थे कि गुरुजी राजस्थान में जयपुर में जो कलश यात्रा कल निकली है उसने पूरे राजस्थान का इतिहास रच दिया, पूरे राजस्थान का इतिहास है। ऐसी दिव्य और भव्य कलश यात्रा, और आशीष बता रहे थे कि गुरुजी इसमें आप कलश यात्रा में देखिए तो एक एक महिला अपने राजस्थानी परिधान में थी और अपनी मर्यादा में थी, मर्यादा से दूर में। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे, पूरी दुनिया को अगर रहने का तरीका, पूरी दुनिया को संस्कार, पूरी दुनिया को पूजन अर्चना आराधना भोजन, और पूरी दुनिया को यदि संस्कारों में ढालने का तरीका अगर कहीं से मिलता है तो राजस्थान की धरा से मिलता है। राजस्थान की भूमि से मिलता है। और हम हमारी बेटियों से कहेंगे आपका बाहर का कल्चर, बाहर की सभ्यता, हमारा राजस्थान कितना भी विकासपूर्ण हो जाए, कितना भी विकासशील हो जाए, पर मेरा बेटा और बेटियों से निवेदन है तुम्हारी बाहर की सभ्यता और बाहर का पहनावा इस राजस्थान में लेकर मत आना। राजस्थान का पहनावा तो खुद अपने आप का जीवन का एक सुख। यहां का वो पहनावा है कि जो पार्वती जी ने भी धारण करा, यहां का वो पहनावा है जिसको भगवान शंकर भी धारण करे। ईश्वर जी और गौरा जी के रूप में जब शिव महापुराण के यजमान बने थे, चंचुला देवी यजमान पद ग्रहण नहीं कर पा रही थी, और यजमान पद जब लिया था तो ईश्वर जी गौरा जी बनकर इस कथा का यजमान पद ग्रहण करा था। तो 16 श्रृंगार मां पार्वती ने करा था, और 16 संस्कारों में भगवान शंकर अपने आप को प्रकट किया। और पूरी दुनिया में केवल एक राजस्थान की भूमि ऐसी है जो शंकर भगवान के वो 16 श्रृंगार के स्वरूप का, ईसर गोरा का, गणागोर का, गणगोर का पूजन आज भी, जो 16 दिन की शिव पुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए शिव गए थे, वो आज तक। शिव को क्या चाहिए आपसे? शंकर भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए। शंकर भगवान को केवल आपसे चाहिए आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास। बाकी का शिव जी से आपको कुछ नहीं चाहिए। दुनिया के लोगों को आप वस्तु दीजिए, दुनिया के लोगों को सामग्री दीजिए, दुनिया के लोगों को बहुत सारा मकान दे दो, जमीन दे दो, जायदाद दे दो, बहुत सारी सामग्री दे दो, पर दुनिया के लोग फिर भी पीठ के पीछे आपकी बुराई ही करेंगे, आपके विश्वास को तोड़ सकते। पर केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन पर अगर भरोसा करा जाए, जैसे लंका का राजा रावण मंदोदरी जी से कह रहा है, मंदोदरी कि देवताओं को रिझाने के लिए हो सकता है कि वस्तु की चाह पड़ जाए, वस्तु की जरूरत पड़ जाए, पर शंकर को रिझाने के लिए वस्तु नहीं।
शिव जी को रिझाने के लिए सामग्री नहीं। यहां पर कई मेरी बहनें बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं। ईमानदारी से बोलना, कभी कभी आप लोग शंकर जी के मंदिर जाते होगे तो कई बार आपके पास में बेलपत्री भी नहीं रहती होगी। पेड़ सूख गया, गर्मी पड़ रही थी बहुत तेज, वृक्ष सूख, बेलपत्र नहीं। कई बार आप शंकर जी की आराधना करने जाते हो तो आपके पास समी पत्र नहीं रहता। कई बार आप शिव जी की आराधना करने जाते हो तो आपके पास में धतूरा नहीं रहता। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है ना? कई बार आप मंदिर जाते हो तो आपके पास में हो सकता है माचिस जलाने के लिए माचिस नहीं होती है। कई बार आपके पास में घर में घी का डब्बा छूट जाता है। कई बार कंकु का चोपड़ा, पूजन का कंकु, चावल, रोली मोली, हल्दी घर रह जाती है। तो क्या आप कंकु घर पर भूल गए, दीपक घर पर भूल गए, माचिस घर पर भूल गए, आप धतूरा भूल गए, आप बेलपत्री भूल गए, आप पुष्प भूल गए, आप जल भूल गए, आप लोटा भूल गए, आप सब कुछ भूल जाओ, मना नहीं है, पर शंकर के मंदिर में जाना मत भूलना। कुछ ले जाओ मत ले जाओ, पर शिव के मंदिर जरूर। कुछ नहीं है ना ले जाने के लिए, मत ले। बेलपत्री सूख गई, कोई बात नहीं। बेलपत्री नहीं है, कोई बात नहीं। शमी पत्र नहीं है, कोई बात नहीं। धतूरा नहीं है, कोई बात नहीं। वस्तु नहीं है, कोई बात नहीं। उसके आश्रित होकर चलो, उसके आश्रित। कोई वस्तु नहीं, कोई सामग्री नहीं, कोई चीज नहीं, फिर भी उसके आश्रित होकर चलो। शिव के आश्रित होकर चलो। वस्तु पर निर्भर मत हो। वस्तु पर निर्भर होना जरूरी नहीं है। और हम लोग इस व्यासपीठ के माध्यम से हम इस पवित्र शिव महापुराण कथा बैसाख के महीने में जो गोविंद देव जी महाराज के सानिध्य में जयपुर राजस्थान की इस पवित्र धरा पर चल रही है, उसके माध्यम से कहना चाहेंगे, कितना भी दुख है, कितनी भी तकलीफ हो, कोई याद ना आए, हाथ में अगर पानी का लोटा भी ना हो, कोई वस्तु भी ना हो, कोई बेलपत्र भी ना हो, कोई सामग्री भी ना हो, तो भी 15 दिन से तुम नहाए भी ना हो, कितने भी अशुद्ध क्यों ना हो, तो भी तुम जहां हो अपने नजदीक के दुख की घड़ी में अपने नजदीक के शंकर के मंदिर के बाहर भी खड़े होकर अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकार लिया तो शंकर भगवान करुणा जरूर करते हैं और दुख जरूर, दुख जरूर काटे, करुणा जरूर करते। पर तुम्हें, आपको और हमको स्मरण करना पड़ेगा, हमको ये ज्ञात करना पड़ेगा कि हमें शंकर जी को पुकारने के लिए विश्वास की जरूरत है। एक विश्वास के साथ शिव को, एक भरोसे के साथ शंकर भगवान को भजो। लंका के राजा रावण ने मंदोदरी से कहा कि मैं जानता हूं कि शंकर जी के पास लेकर जाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। और पूरी रामायण को उठाकर देखिए, रावण के पूरे चरित्र को उठाकर देखिए, रावण संहिता को उठाकर देखिए। आप पूरी रावण की लीला का स्मरण करेंगे तो रावण ब्रह्मा जी की आराधना करते समय कुछ दे रहे हैं, नारायण की आराधना करते समय कुछ दे रहे हैं, इंद्र की आराधना करते समय कुछ दे रहे हैं, पर रावण शंकर की आराधना करते समय कुछ नहीं दे रहे, खाली हाथ शंकर का गुणगान करने के लिए जाते हैं। और तो भी मेरा देव अधिदेव महादेव सोने की लंका प्रदान कर देता है।
सोने की नगरी दे देते, सोने। रावण को मालूम है कि एक विश्वास बहुत जरूरी है। अभी आप आगे कथा में सुनेंगे, ईसर्ज गोरा जी शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करते समय आप श्रवण करेंगे। चंचुला देवी का मन दो जगह पर डोल गए। चंचुला देवी की चित्तवृत्ति दो जगह पर डोल गई। चंचुला देवी का मन दो जगह पर विचलित हो गया, दो जगह डोल गए। कब डोला? जिस समय पर चंचुला देवी की आंख में जल भर गया और तुमरुका जी कथा कर रहे थे और चंचुला देवी ने कहा, क्या मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, क्या वो मुक्त हो जाएगा? क्या उसको मोक्ष मिल जाएगा? क्या वो मुक्त हो जाएगा? ईसर जी गोरा जी पीछे बैठे थे। उन्होंने चंचुला देवी को आगे बिठाया और ईसर गोरा गणा गोर पीछे बैठे। शिव जी सिर पर फेटा बांधे थे, तुर्री लगाए थे, गले में मोती की माला थी, सुंदर हाथ में सोने के कड़े थे, पांव में कड़ला डला हुआ था, सुंदर जरीदार वस्त्र मेरे शंकर भगवान ने पहन रखे थे। पार्वती जी ने बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रखा था, बहुत सुंदर। नाक में नथनी, सिर पर बोर, बड़ा बड़ा झुमका, गले में हार, गले में हार, सुंदर लहंगा, चोली, चूंदड़ी गोरा जी पहनी हुई थी। सिर में बैन, थोड़ी थोड़ी बेड़ियां लगी हुई थी। एक राखड़ी, अब इधर राखड़ी को क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम, एक राखड़ी बोर से बाल में बंधी हुई थी, एक राखड़ी। और बैठे हुए चंचुला देवी के मन में संशय उत्पन्न हुआ, क्या मेरा पति इस प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है? तभी चंचुला देवी ने जैसे ही प्रश्न किया तुमरुका जी से, क्या मेरा पति प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है? तुमरुका जी ने उत्तर दिया चंचुला देवी को, अगर विश्वास पक्का है तो पत्थर में भी फूल खिल सकता है, और विश्वास पक्का है तो प्रेत योनि से तेरा पति भी मुक्त हो सकता है। आप कितना विश्वास रखते हो, आप कितना भरोसा रखते हो, आप कितनी दृढ़ता रखते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। 7 दिन की कथा में आप आए हो, बैठे हो, हरि चर्चा कर रहे हो, शिव नाम जप रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो। जितनी देर कथा में बैठो, जितनी देर शिव महापुराण के अंदर बैठो, उतनी देर तुम्हारे दिल में कितना शंकर के प्रति विश्वास है ये तुम जानते, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। आपका भरोसा कितना है आपके ऊपर निर्भर है। आप किसके आश्रित होकर जा रहे हो। आप भजन में जाओगे तो आपको ताना दिया जाएगा, आप मंदिर जाओगे तो लोग आपको गाली देंगे, आप भगवान की भक्ति में डूबोगे तो लोग ताना देंगे। बोलो मेरी जीजियों, मीराबाई जब तक ससुराल में रही तब तक मीराबाई को ताने पर ताना दिया गया, गाली पर गाली दी गई, अपशब्द पर अपशब्द। कितना ताना। नामदेव जी महाराज भूमि पर रहे तब तक नामदेव जी को ताना देते रहे,
रामकृष्ण परमहंस जब तक पृथ्वी पर रहे रामकृष्ण परमहंस को ताना देते रहे, संत तुकाराम जी पृथ्वी पर रहे तो संत तुकाराम जी को ताना देते रहे, कर्माबाई जब तक पृथ्वी पर रही मां कर्माबाई को ताना देते रहे। जितना जितना राष्ट्र के जितने जितने संत भारत की भूमि पर प्रगटे और जिन्होंने जनमानस का कार्य किया, जनमानस का कल्याण किया, दुनिया ने उसको केवल ताने दिए। और जब उसने अपना प्राण त्याग कर चले गया तब दुनिया के लोगों ने उसको पूजना प्रारंभ करा कि उन्होंने कुछ अच्छा किया था जनमानस के कल्याण। हमारे मालवा के संत श्री नागर जी महाराज कहते हैं, हीरा का परखैया राम कोई नहीं। हीरा का परखदार कौन होगा? और फिर निवेदन है, अगर आप आए हो शिव महापुराण की कथा में तो भरोसे के साथ आना, एक विश्वास के साथ आना, वरना अपना घर, एसी का रूम, डनलप का गद्दा, सोफा सेट, भला क्यों इतनी धूप में चलकर पंडाल में पहुंचना। अगर विश्वास है कि मैं शिव पुराण की कथा में जाऊंगी